नमस्कार। गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी नौगांव के कृषि वैज्ञानिक की, जो अपने खाली समय में बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं बात होगी निवाड़ी के एक किसान की, जिसने वैज्ञानिक तरीके से खेती कर इससे मुनाफा कमाया। वहीं बात होगी खंडवा में आयोजित हुए एनसीसी कैंप की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। कहते हैं ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। ज्ञान के दान का ऐसा ही एक उदाहरण छतरपुर जिले के नौगांव में देखने को मिल रहा है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ कृषि वैज्ञानिक कमलेश अहिरवार बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। सरकारी सेवा के बाद खाली बचे समय में कमलेश प्रतिभाशाली बच्चों को मार्गदर्शन देकर उनके करियर की राह को आसान बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत ये हैं कमलेश अहिरवार। किसानों को खेती का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बेहतर खेती के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही कमलेश नौगांव के बच्चों को करियर निर्माण में भी सहायता दे रहे हैं। कमलेश अपने मकान पर कमजोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क मार्गदर्शन एवं कोचिंग प्रदान करते हैं। कमलेश अपने घर में ही बच्चों को सुबह और शाम 2 पालियों में कोचिंग देते हैं। साथ ही इन बच्चों को पुस्तकें और नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं। जब हम लोग बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर से कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने क्या है कि कोचिंग अच्छा ढंग से नहीं मिल पा रही थी। तो दिमाग में आया कि जैसे हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे या अच्छा अधिकारी बन जाएंगे, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। और कुछ में इसमें से 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके पास रहने के लिए किराए के लिए पैसा नहीं था। तो एक बगल में हमारे भैया हैं, उनके यहाँ मैं मकान भी दिला दिया हूँ, लाइट अपने इधर से उनको निःशुल्क दे दिया हूँ। तो अपना ये है कि यदि हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है या वो अच्छी पोस्ट पर जा रहा है, तो हमको बहुत खुशी अच्छा लगता है। और इसको हम लगातार जारी रखेंगे और प्रयास रहेगा कि चाहे किसी भी गरीब से गरीब बच्चा यदि हमसे संपर्क करेगा तो उसको लिए भी हम लगातार कोचिंग पढ़ाएंगे। अभी हमारा सुबह 7 से 8 का बैच है और शाम को 5:30 से 6 का है। तो जो बच्चे सुबह ही नहीं आ पाते हैं तो शाम को भी हम उनको पढ़ाते हैं। तो पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी पूरा मार्गदर्शन देने का हमारा काम रहता है। जो बच्चे 12वीं कृषि कर रहे हैं, उनको नया कॉलेज लेने के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो है उसमें सिलेक्शन लेना पड़ता है, तो वो भी हम पूरा मार्गदर्शन देते हैं। तो ये तो अपना मन में इच्छा होना चाहिए। यदि मन में इच्छा होगी तो हम समय तो निकाल ही लेंगे। तो ये कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, समय हम निकाल सकते हैं। यदि किसी का यदि हम भला प्रयास करेंगे तो समय निकालना तो पड़ेगा ही। समाज से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि और जगह से जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जैसे बीएससी कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं, मैथ्स से, साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो हमको गांव-गांव में अपने गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जो है अच्छी नौकरी में पहुंचेंगे। तो मेरा तो यही है कि यदि कर भला सो हो भला, यदि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। कमलेश को अपनी शिक्षा के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। गरीबी को करीब से देखने वाले और संघर्ष करने वाले कमलेश अब गरीब और कमजोर आर्थिक तबके के छात्रों की हर संभव मदद करते हैं। उनके कोचिंग एवं मार्गदर्शन से कई छात्र स्वरोजगार एवं शासकीय सेवा में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। विद्यार्थियों का भी कहना है कि वह भी जब कुछ बन जाएंगे तब गरीब कमजोर तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। सर का पढ़ाने का तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मेरी पढ़ने में रुचि भी हुई है और इससे हमारे कॉलेज का मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लगा। सर की पढ़ाने से सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो सर का संकल्प है कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है और जो पढ़ने में असमर्थ हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी पढ़ाई से वंचित होते हैं, तो वो भी पढ़ें, वो अपनी पढ़ाई से कभी वंचित ना हों, क्योंकि पढ़ाई है तो सब सही है। और हम पैसे के कारण किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जे संकल्प सर ने दिया है। जैसे ही मुझे पता चला कॉलेज के मेरे रावे चल रहे थे, तो कॉलेज वालों ने नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र में भेजा था। तो वहाँ सर से मुलाकात हुई, तभी से मैं
सर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। सर तभी से मैं सर के यहाँ आया और मुझे पता नहीं था सर का घर कहाँ है। वैसे ही कांटेक्ट किया सर से, तो सर ने बोला कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय के पीछे घर है, तो मैं वहाँ पैदल आया। तो मतलब 1 साल से वहाँ से कोचिंग पढ़ रहा हूँ। तभी फिर एक बीच में वैकेंसी निकल दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो सर ने कहा है तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हें अभी और आगे जाना है। तो मतलब मैंने उसको रिजाइन कर दिया और मैं अभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सर कोचिंग करा रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सर ऐसे है कि मतलब ऐसी संस्था है कि यहाँ तो निःशुल्क ही पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पैसे भी लगते हैं सर उससे भी अच्छा हम लोगों को पढ़ाते। जब भी सर के पास टाइम होता और हम बोलते सर हमें ये डाउट है, तो सर बिल्कुल वो मना नहीं करते, बोलते आओ बेटा जितना तुम्हारे पास समय है और तुम यहाँ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट पढ़ते हम लोग, ऐसा नहीं है। जितना समय रहता है तो हम पढ़ते हो। संडे को तो कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ भी डाउट होता सर के पास बैठ जाते, सर पढ़ाते रहते हैं और सर से हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला। कमलेश शिक्षा दान के साथ साथ कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तक लेखन भी कर रहे हैं। वे अब तक 5 पुस्तकें लिख चुके हैं, वहीं 2 पुस्तकों पर काम जारी है। आंचलिक स्तर पर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा यह अधिकारी प्रेरणा का स्रोत है। छतरपुर से अब्दुल रशीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। निवाड़ी के नए गांव के किसान बालाराम कुशवाहा वैज्ञानिक तरीके से खेती कर इसे लाभ का धंधा बना रहे हैं। कुशवाहा इन दिनों पारंपरिक फसल छोड़ औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। बालाराम कुशवाहा के साथ गांव के दूसरे किसान भी अब औषधीय फसलों की खेती करना शुरू कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के किसान बालाराम ने वैज्ञानिक तरीके से खेती कर इसे लाभ का धंधा बना लिया है। बालाराम कुशवाहा ने अपने छोटे से रकबे में गेहूं, चना, सरसों की खेती छोड़कर औषधि फसलों की खेती करना शुरू किया। वर्तमान में बालाराम कुशवाहा के साथ गांव के 20 किसान भी खरीफ के मौसम में तुलसी की खेती और रबी के मौसम में किनोवा और चिया की खेती कर रहे हैं। चिया की खेती करते हैं 8-10 साल से। प्राकृतिक खेती करते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करके इसमें खाद डालते हैं। पैदावार 1 एकड़ में 3 से 5 कुंटल तक होती है। और बरसात के समय पर तुलसी की भी खेती करते हैं और किनोवा भी लगाते हैं। इस सब की खेती ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। इसमें क्या भाव बिकता है बाजार में जब होता है? जी 15,000 का 1 कुंटल। हाँ, पहले मूंगफली भी लगाते थे और गेहूं करते थे, तो उसमें थोड़ी जानवर भी खा जाते थे, लेकिन इसको कोई जानवर भी नहीं खाते हैं, इसलिए इससे और फायदा भी इसमें डबल हुई है। जैसे गेहूं 50,000 का यहाँ का होता तो ये 1 लाख का होगा, इसमें डबल फायदा। हम इस चिया की खेती को 5-6 साल से कर रहे हैं। इससे हमें जो पिछली खेती करते थे जैसे गेहूं, और उससे ज़्यादा हमें इसमें लाभ हुआ है। उसको ढोर वगैरह भी नहीं खाते हैं और उसमें दोगुना लाभ है। पानी कितने देना पड़ता है? पानी तो गेहूं बिरुवा देना है बाहर। और खाद बीज कितना लगता है इसमें? खाद तो गोबर का गिरता है इसमें और कोई नहीं। और बीज कितना लगता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1 किलो। इसमें करने से थोड़ा लाभ सा तो है, पुरानी खेती करते हम, उससे कुछ लाभ तो है ऐसा लग रहा है। अब निंदाई वगैरह में थोड़ा समय लगता है, लागत भी लग जाता है 8-10 हज़ार वही 1-1.5 बीघा में, तो इस प्रकार से। लेकिन लाभ सो है लगभग। 1 एकड़ में कितना फायदा हो जाए? 1 एकड़ में वही 60,000 का हो जाए, 45,000 का, अब जैसी फसल आ जाए अच्छी। हाँ, तो थोड़ा खर्च कितना हो जाता है? खर्च वही 15,000 का लगभग। बालाराम और उनके साथी किसान 1 एकड़ जमीन में 3 से 5 क्विंटल तक चिया का उत्पादन करते हैं, जो बाजार में 15,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है। बालाराम इस फसल में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। किसानों ने बताया है कि उनकी फसल को कई निजी कंपनियां खेत से ही ले जाती हैं। पारंपरिक फसल जहां महज कुछ हजार रुपए क्विंटल बिकती है, तो औषधीय फसलें बेहतर दाम में बिकती हैं। यहाँ बालाराम कुशवाहा जी हैं। यहाँ अनेक ने प्रयोग किया है 10-15 साल से। चीना और चिया किनोवा जैसी फसलें उगा रहे हैं। तो इन किसानों का यहाँ विकसित होने का मुख्य कारण है औषधि पौधों की झुकाव। इसमें लागत कम आती है,
खाद नहीं डालते, देसी खाद से काम कर रहे हैं और इसका जो डंठल होता है इसका कंपोस्ट बना करके इसका उपयोग पुनः कर लेते हैं। तो रिसाइकलिंग करके इसको उसी पौधे से उसी को खाद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है और किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर। कम लागत में अधिक फायदा, मुनाफा, जहर मुक्त खेती और औषधि की ओर किसानों का झुकाव, इससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। आपका खाद कम नहीं लग रहा है, बिल्कुल जीरो खाद वगैरह रासायनिक खाद, केवल जैविक खाद पर प्राकृतिक रूप से खेती कर रहे हैं। बुंदेलखंड के इन किसानों ने वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र अपनाकर खेती को लाभ का धंधा बना लिया है। इन किसानों ने साबित कर दिया है कि ऑर्गेनिक ढंग से औषधीय फसलों की खेती कर कम लागत, कम पानी में बेहतर उत्पादन और दोगुने से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। निमाड़ अंचल के खंडवा में विगत दिनों एनसीसी कैडेट्स के लिए 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप में एनसीसी कैडेट्स को तरह तरह की बाधाओं को पार करने, सामान्य एवं एडवांस शूटिंग, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल लाइन एरिया एवं टेंट पिचिंग एवं मैप रीडिंग की प्रतियोगिताओं से परखा गया। खंडवा के जूनापानी स्थित आदर्श महाविद्यालय में विगत दिनों एनसीसी की 36 एमपी बटालियन ने CATC कैंप का आयोजन किया। कैंप में खंडवा के अलावा खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बड़वानी जिलों से आए एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। इन कैडेट्स को मैप रीडिंग, ऑप्टिकल और फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप में स्कूल और कॉलेज से करीब 600 एनसीसी कैडेट्स शामिल हुए। ये कैंप में 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट जो है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप और दूसरा है थल सैनिक कैंप। इसमें थल सैनिक कैंप के लिए रतलाम, नीमच, उज्जैन, इंदौर और उसके अलावा जो हमारा खंडवा के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, हरदा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा। अभी तक हमारा जो कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा है उसमें बच्चों के लिए हमने जैसे मेन उनका हथियार का हैंडलिंग होता है, हथियार का हैंडलिंग, उसके अलावा हथियार की पॉइंट टू राइफल यहाँ पर होती है एनसीसी में, उसकी फायरिंग, और उसके अलावा FCBC जो कि एक हमारा युद्ध के मैदान में किस प्रकार से एक जवान मूवमेंट करता है, और मैप रीडिंग जो कि सेना के लिए एक अहम चीज़ है। मैप से और कंपास के मदद से अपना लोकेशन या दुश्मन के लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इन कैडेट्स के साथ ही थल सैनिक कैंप के कैडेट्स भी शिविर में शामिल हुए। कैंप में छात्राओं को हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं खेल, पीटी के माध्यम से एनसीसी कैडेट्स को अनुशासन और व्यक्तित्व विकास के गुर भी सिखाए गए। ये कैंप काफ़ी शानदार तरीके से हो रहा है। यहाँ पर हमें कई तरह की एक्टिविटीज़ भी सिखाई जा रही हैं, जैसे हमें लीडरशिप की क्वालिटी भी जनरेट हो रही है, हमें फायरिंग कैसे करी जाती है वो सिखाया जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें ऐसी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, पर कभी ज़रूरत पड़ी कि आगे हमें किसी ना कारणवश हमें सेना में भर्ती होना पड़ा तो हमें उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो याद रह ही सकता है कि हमें गन कैसे फायरिंग करनी है या कि किस तरह से हथियार पकड़े जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। यहाँ फायरिंग सिखाई जाती है, हमें हर चीज़ सुबह सुबह उठाया जाता है, पीटी होती है, और जिस तरह से हमें फायरिंग सिखाई जाती है इससे हमें इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ सकती है। अगर कभी हमें मौका मिलता है, अगर हमें आर्मी में भर्ती होना पड़े तो उस वक्त के लिए हमारे लिए फायरिंग इम्पॉर्टेंट रहती है। और उसके अलावा यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे गेम्स खिलाए जाते हैं शाम में। जिस बच्चे को गेम्स खेलना है उसके लिए ड्रिल की प्रैक्टिस की होती है। यहाँ पे अदर चीज़ें होती है, कैलीग्राफी राइटिंग कंपटीशन होते हैं, पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, कल्चरल में डांस, सिंगिंग वगैरह सब कुछ होता है, और यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। शिविर के दौरान विभिन्न प्लाटून के मध्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, साथ ही सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन के गुर भी सिखाए गए। खंडवा से संदीप जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnewsmp@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।